तो बच्चों आज हम अपना पेज नंबर 23 कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिएगा आप सेंटेंस फ्रेमिंग जो दी गई है इसको हम देखते हैं। एक्टिविटी 3 बी, लेट्स कंबाइन एंड राइट, यानी कि इनको जोड़ना है। कंबाइन मीन्स जोड़ना है एंड राइट मीन्स लिखना है। ठीक, अब ये एक इसमें दिया गया है आपको इट, दिस और दैट, यानी कि यह और वह। इसकी हिंदी क्या हुई? यह और वह। इज मीन्स होता है। ए और एन एक के सेंस में यूज करा जाता है। और उसके बाद ये दिया है चेन, सभी जानते हैं चेन को। दूसरे में दिया है कप, फिर दिया है बॉल, गेंद, बॉल मीन्स गेंद, आई मीन्स आँख, बोट मीन्स नाव, अम्ब्रेला मीन्स छाता, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, हॉर्स मीन्स घोड़ा, आउल मीन्स उल्लू, बैट मीन्स बल्ला। ठीक, और फिर उसके बाद लास्ट में आपको दिया गया है फुल स्टॉप, ताकि आप भूलें ना। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम दिस, दैट और इट, ये जो तीनों दिए गए हैं इनकी हिंदी मीनिंग होती है यह और वह। जो इट है वो निर्जीव के साथ यूज़ करते हैं। इट किसके साथ यूज़ होता है? निर्जीव के साथ। पर मॉडर्न इंग्लिश में आजकल सजीव और निर्जीव दोनों के साथ यूज होने लगा है ना। और दिस और दैट, इसका मतलब भी होता है यह और वह, और ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है। फिर इसका मतलब है एक वचन के साथ आता है ये। और ये भी, ये जो है ना ए, ये मतलब एक संख्या को बताता है। ठीक है ना। जैसे एक चेन है, तो अब हम इसको बनाएंगे और आप देखते जाइएगा और बनाते जाइएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं इसको पहले। इट इज़ अ चेन। सबसे पहला सेंटेंस हमने क्या बना लिया? इट इज़ अ चेन। ठीक है ना, यह एक चेन है। ठीक। अब दूसरा, दिस इज़ अ कप। हमने ए लगाया, एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद दैट इज़ अ बॉल, इसमें भी हम ए लगाएंगे। अब जो फिर से अगर हम देखें, दिस इज़ एन आई, अब हमने यहाँ पे एन क्यों लगाया, हम इसको समझ लेते हैं। जब हमारा जो शब्द है और वो जब शुरू होता है, जैसे हमने बोला आई, तो हमने जब इसको आई बोला तो सबसे पहले हमारा क्या आया? आ। तो आ जो है वो स्वर है, और स्वर के पहले हमें लगाना है एन। ओके, डन। स्वर का उच्चारण आए तो हमें क्या लगाना है? एन। और अगर व्यंजन का आए, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कप, तो हमने पढ़ा कप, का है व्यंजन, तो व्यंजन के पहले हम लगाएंगे ए। पहले हम लोग सिर्फ ये सीख लेते थे कि ए ई आई ऊ से शुरू होने वाले वाक्य शब्दों के पहले हमें लगाना है, पर अब ऐसा नहीं है, हमें एक्चुअली उसका उच्चारण देखना है। ठीक है ना। वो छोटे बच्चों को सिखाने के लिए इजी पड़े इसलिए बोल देते हैं, बट जब अब आप 9th स्टैंडर्ड में हैं तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो अगला देखते हैं। दिस इज़ अ बोट, दिस इज़ एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे भी एन लगेगा अम्ब्रेला के पहले। अम्ब्रेला, आ से उच्चारण हो रहा है, आस्वर है। फिर इसके बाद दैट इज़ एन एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, उसका भी उच्चारण किससे हुआ? एक्स, ए आया, है ना। तो वह एक कुल्हाड़ी है। दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह। अगला देखिए, दिस इज़ अ हॉर्स। हॉर्स में हमने ए क्यों लगाया? क्योंकि हमारा उच्चारण हो रहा है हॉर्स, हा से आया। ठीक है ना, तो यहाँ व्यंजन है इसलिए हम इसके पहले ए लगाएंगे। दिस इज़ एन आउल, आउल का उच्चारण किससे हो रहा है? आ, है ना, स्वर है इसलिए हमने लगा दिया एन। इसके बाद बी ए टी, बैट, बैट मीन्स बल्ला, उच्चारण किससे है? बा से, यानी कि व्यंजन है बैट, व्यंजन है और व्यंजन के पहले हमें लगाना है ए। ठीक है ना। एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। इट इज़, ये तो आप किसी के साथ लगा सकते हो। कोशिश करना है कि सजीव, जैसे आई है ना,
हॉर्स है, आउल है, इन सब चीज़ों के साथ हमें दिस या दैट का यूज़ करना है और इट का हमें निर्जीव चीज़ के साथ करना है, ठीक है ना। तो इट इज़ अ चेन, दिस इज़ अ कप, इट इज़ a ball, this is an eye, this is a boat, ये ना इस तरीके से आप सारे बनाइएगा। that is an umbrella, it is an axe, this is a horse, that is an owl, that is a bat या this is a bat, आपको जो इजी लगे, ठीक है ना। ओके, और इसकी हिंदी भी लिखिएगा, आप ज़रूर लिखिएगा हिंदी, दोनों चीज़ें आना ज़रूरी है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।